गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं अभाज्य समय गणित प्रकाश 6 की बुक है और उसका पेज नंबर है 122। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्या निम्नलिखित संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं? सह अभाज्य, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सह अभाज्य क्या होता है। सह अभाज्य होता है जिसमें केवल एक नंबर 1 जो है वो कॉमन हो, नंबर 1 दोनों में कॉमन हो। जब हम उसके गुणनखंड करें तो नंबर 1 जो है सिर्फ नंबर 1 वो कॉमन हो। अब उसने कहा है कि फिर अभाज्य गुणनखंड द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए। अभाज्य गुणनखंड आपने इससे पहले की वीडियो में निकालने सीखे हैं कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब आपको 30 और 45, 57 और 85, 121 और 1331 और 343 और 216 बतानी है कि सह अभाज्य हैं या नहीं हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। ठीक है, हम कर रहे हैं पेज नंबर 122 के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है सह अभाज्य हैं या नहीं। 30 के हमने गुणनखंड किए, 30 को 2 से भाग किया 15 आ गया, 3 से भाग किया 5 आ गया, 5 से भाग किया 1 आ गया। ठीक है, हमने लिख लिया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1। ठीक है, 45, 3 से भाग किया 15 आ गया, 3 से भाग किया 5 आ गया, 5 से भाग किया 1 आ गया। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 1, 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 अक्षर कॉमन हो गए तो ये सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य की क्या कंडीशन है? सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए, सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए, बाकी कोई भी अक्षर सेम नहीं होना चाहिए। ये सहअभाज्य होने की कंडीशन है, तो यह सहअभाज्य नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 57, 3 से भाग किया 19 आ गया। ठीक है, 19 से कम 19, 3 गुना 19 गुना 1। ठीक है, और 85, 5 से भाग किया 17 आ गया, 17 को 17 से भाग किया 1 आ गया। 5 गुना 17 गुना 1, 5 गुना 17 गुना 1। ठीक है, क्या कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है, तो ये सहअभाज्य हैं। हाँ, ये दोनों सहअभाज्य हैं। अब आपको पता चल गया होगा सहअभाज्य जिसमें केवल एक नंबर 1 जो है वो कॉमन हो, वो सहअभाज्य होती हैं। अब 121 और 1331 सहअभाज्य हैं या नहीं? 11 से भाग किया 11 आ गया, 11 से भाग किया 1 आ गया, 11 से भाग किया 121 आ गया, 11 से भाग किया 11 आ गया, 11 से भाग किया 1 आ गया। 11 गुना 1, 3 बार 11 गुना 1, 1 कॉमन है, 11 कॉमन है, 11 कॉमन है। सहअभाज्य हैं? नहीं है। 343 और 216, 7 से भाग किया 49, 7 से भाग किया 7, 7 से भाग किया 1, 2 से भाग किया 108, 2 से भाग किया 54, 54 को बीच में रख के 2 से भाग किया 27, 3 से भाग किया 27 को 9, 3 से भाग किया 3, 3 से भाग किया 1। ठीक है, इसमें 7 गुना 7 गुना 7 गुना 1, इसमें 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। तो कॉमन क्या है? 1, सिर्फ 1 कॉमन है ना, ये इनमें से कोई अक्षर कॉमन नहीं है, तो ये दोनों सहअभाज्य हैं। हाँ, ये दोनों सहअभाज्य हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। दूसरा क्वेश्चन, क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है? अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और आपने बताना है कि क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित हो जाएगी या नहीं। 225 27 से विभाजित हो जाएगा या नहीं होगा। 96 24 से विभाजित हो जाएगा या नहीं होगा। 343 17 से विभाजित होगा या नहीं होगा। और 999 99 से भाग हो जाएगा या नहीं होगा। आपको ये बताना है। देखिए, सबसे पहले 225 जो है वो 27 से विभाजित होगा या नहीं होगा। 225 5 से भाग किया आपका आया 45, 5 से भाग किया फिर आया 9, फिर हमने 3 से भाग किया तो आ गया 3 और 3 से भाग किया तो आ गया 1। 5 गुना 3 गुना 3। अब 27, 3 से भाग के आ गया 9, 3 से भाग के आ गया 3, 3 से भाग के आ गया 1। अब ये इसमें 3 3 है, इसमें 3 3 नहीं है, 2 ही 3 है, तो ये इससे भाग नहीं होगा। सेम होने चाहिए दोनों में अक्षर। ठीक है, तो ही वो उससे भाग हो पाएगा। आगे देखिए 96 और 24, 2 से भाग के 48 आ गया, 2 से 48 को 2 से भाग के 24 आ गया, 24 को 2 से भाग के 12 आ गया, 12 को 2 से भाग के 6 आ गया, 6 को 2 से भाग किया 3 आ गया, 3 को 3 से भाग किया 1 आ गया। ठीक है, ये लिख लिए 1 2 3 4 5 बार 2 और 1 बार 3। ठीक है, 24 को 2 से भाग किया 12, 2 से भाग किया 6, 2 से भाग किया 3 और 3,
ठीक है। अब देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है और 3 इसमें भी है, मतलब ये सारे अक्षर इसमें भी हैं। इनको छोड़ के और इसमें क्या ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 2 दूनी 4, ठीक है। तो इससे भाग हो जाएगा, हाँ किस पे भाग होगा, 4 पर भाग हो जाएगा। अगर 96 को बीच में रख के 24 से भाग करें तो आंसर आएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें निकालना है 343 17 से भाग होगा या नहीं। 343 7 से भाग होता है, 343 को हमने बीच में रख के 7 से भाग के 49 आया, 49 को 7 से भाग के 7 आया और 7 को 7 से भाग के 1 आ गया। 7 गुना 7 गुना 7 गुना 1, 17 को बीच में रख के 17 से भाग किया 1 आ गया, ठीक है। 17 इसमें नहीं है तो ये भाग नहीं होगा। 999 99 से भाग हो जाएगा, ये देखना है। 999 को 3 से भाग किया 333 आ गया, 3 से भाग के 111 आ गया, 3 से भाग के 37 आ गया, 1 आ गया। 37 को 37 से किया, 3 से किया 33 आ गया, 3 से किया 11 आ गया, 11 को 11 से किया 1 आ गया। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 37, 3 गुना 3 गुना 11, तो कॉमन है इसमें, 11 है इसमें नहीं है, तो ये इससे भाग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 7 हैं और दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7 गुना 11 हैं। क्या ये सह अभाज्य हैं? क्या इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है? पहले हमें देखना है क्या ये सह अभाज्य हैं। पहले के गुणनखंड हैं 2 गुना 3 गुना 7 और दूसरी के हैं 3 गुना 7 गुना 11। 3 कॉमन है, 7 कॉमन है, ठीक है, और 1 भी कॉमन है, लेकिन ये सह अभाज्य नहीं है क्योंकि 2 अक्षर कॉमन है ऑलरेडी। क्या इनमें से दूसरी संख्या सह अभाज्य क्या होती हैं? जिसमें सिर्फ एक अक्षर कॉमन हो, 1, ओनली 1। क्या इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से भाग हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि इसमें 11 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, 2 और 11 असमान है, अतः यह भाग नहीं होगी। नेक्स्ट, गुना कहती है कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य होती हैं, क्या वो सही है? देखिए हम जांच करते हैं 2 और 3 की। 2 के फैक्टर 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 पे जाएगा, 3 जाएगा 1 और 3 पर, तो 1 कॉमन है, ये सह अभाज्य है, हाँ, क्योंकि सिर्फ 1 कॉमन है। अब 11 और 13 की जांच करते हैं। 11 के हैं 1 और 11 और 13 के हैं 1 और 13, क्या कॉमन है? 1, ये भी सह अभाज्य, हाँ। तो 2 संख्याएं सह अभाज्य होती हैं, क्या वह सही है? हाँ, वह सही है। आपको वीडियो समझ आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।